तो चलिए एक बड़ी खबर हम आपको बताते चले। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां बलौदाबाजार कांड में विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ दुर्ग से, जहां बलौदाबाजार पुलिस ने भिलाई से विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, उनके घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। इस दौरान पुलिस और विधायक के समर्थकों के बीच जमकर बहस भी देखने को मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से हम आपको बता रहे हैं, बलौदाबाजार पुलिस ने भिलाई से विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, विधायक की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है और खबर यह भी है कि उनके आवास के सामने भारी पुलिस बल तैनात है और पुलिस और उनके समर्थकों के बीच कहीं ना कहीं भारी बहस देखने को मिली है। आपको बता दें, देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। बलौदाबाजार कलेक्टर कार्यालय में आगजनी की घटना के मामले में पुलिस दूसरी बार भिलाई पहुंची थी। फिलहाल पुलिस की टीम विधायक देवेंद्र यादव को लेकर बलौदाबाजार के लिए रवाना हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भिलाई एमएलए देवेंद्र यादव गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बलौदाबाजार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखिए तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे किस तरह के समर्थकों और पुलिस की जो भारी तैनाती है वो उनके आवास के बाहर देखने को मिल रही है। बलौदाबाजार पुलिस ने भिलाई से विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, पुलिस और समर्थकों के बीच भारी बहस भी देखने को मिली। विधायक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हिंसा मामले में नोटिस मिलने के बाद कोई रिस्पांस नहीं मिला था, जिसके बाद वहां पुलिस प्रशासन ने यह कार्रवाई करते हुए एमएलए देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तारी के वक्त उनके समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। हालांकि ये खबर अब साफ सामने आई, जहां भिलाई कांग्रेस एमएलए देवेंद्र यादव गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इस पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा जुड़ चुके हैं। हेमंत, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि खबरें जो सामने आई हैं, एमएलए गिरफ्तारी की जो खबरें सामने आई है उसको लेकर क्या कुछ वहां तस्वीरें हैं और क्या कुछ अब सामने नजर आ रहे हैं? देखिए राघवेंद्र, बलौदाबाजार हिंसा मामले में पूछताछ के लिए सुबह बलौदाबाजार पुलिस भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के घर पहुंची थी और कल नोटिस उनको दिया गया था। कल पूछताछ के लिए उनको पहुंचना था बलौदाबाजार कोतवाली थाना, लेकिन तामीली नहीं हो पाई और इसीलिए उनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में एफआईआर हुई थी। एफआईआर में के बाद जांच आगे बढ़ी, कई गिरफ्तारियां भी हुई है, लेकिन सीधा आरोप देवेंद्र यादव पर यही है कि भड़काने का काम या जी हेमंत, तमाम जो आवाज नहीं फिर से हम कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे हेमंत से, लेकिन इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हिंसा मामले में नोटिस मिलने के बाद कोई रिस्पांस नहीं मिला, जिसके बाद एमएलए देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां बलौदाबाजार में हिंसा भड़काने के आरोप के अंतर्गत एमएलए देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, बलौदाबाजार पुलिस ने भिलाई से विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उनके घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है। इस दौरान पुलिस और विधायक के समर्थकों के बीच जमकर बहस हुई। पुलिस जब देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर घर के बाहर आई, तब भी समर्थकों ने हंगामा किया। आपको बताते चले कि बलौदाबाजार कलेक्टर कार्यालय में आगजनी की घटना के मामले में पुलिस दूसरी बार भिलाई पहुंची थी। फिलहाल पुलिस की टीम विधायक देवेंद्र यादव को लेकर बलौदाबाजार के लिए रवाना हो गई है। तो भिलाई कांग्रेस एमएलए देवेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भारी संख्या में पुलिस बल उनके आवास के सामने मौजूद, पुलिस बल और उनके समर्थकों के बीच तीखी नोक-झोंक। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के बाद वहां के जो मंजर हैं वो नजर आए और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव है। आप देखिए किस तरह से उनके आवास के बाहर समर्थकों और पुलिस का जो जमावड़ा है वो साफ तौर पर देखने को मिला। हिंसा मामले में नोटिस के बाद भी उनके तरफ से जब कोई जवाब नहीं दिया गया, तो ये दूसरी बार जब भिलाई वहां पर प्रशासन पहुंचती है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की जाती है। बलौदाबाजार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो चलिए इस पर प्रतिक्रिया भी लेते हैं। धनंजय ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, क्या कुछ मंजर है, क्योंकि अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, आप ही के पार्टी के विधायक जो हैं वहां से वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, नोटिस भी दिया जा रहा था बार बार, कोई रिस्पांस नहीं, जिसके बाद पुलिस अब बाध्य हुई है कार्रवाई करने पर। धनंजय जी।
देखिए, सरकार डरी हुई है। विपक्ष के जो सवाल है, विपक्ष के जो आवाज है, उसको दबाना और कुचलना चाहती है। और बलौदाबाजार के हिंसा के मामले में पूरी तरीका से सरकार विफल रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता वो हिंसा के षड्यंत्र में शामिल रहे हैं और उन्हीं को बचाने के लिए विपक्षी दल के नेताओं पर एक कार्रवाई की जा रही है। देवेंद्र यादव के खिलाफ ऐसे कोई भी साक्ष्य न सबूत है कि वो वहाँ के आगजनी में शामिल थे, वहाँ के हिंसा में शामिल थे। वो निश्चित तौर पर वहाँ मौजूद थे, लेकिन वो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मौजूद थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए और जो सतनामी समाज के आस्था को जो चोट पहुंचा है, जो उनकी भावनाओं को आहत किया गया है, उन अपराधियों को पकड़ने के बजाय विपक्ष के लोगों को फंसाकर ये इस प्रकार से लिपापोती करना चाहती है। धनंजय जी, साक्ष्य और धनंजय जी ठीक है, साक्ष्य और सबूतों की बात तो प्रशासन और जांच का विषय होगा, लेकिन हमारे साथ उमेश घोरमुड़े जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। उनसे सीधा रुख करते हैं। उमेश जी, लगातार धनंजय जी का और कांग्रेस का आरोप है कि आप अपनी ही सरकार के कार्यशैली से डरे हुए हैं, आपके भीतर डर है जिसके बदौलत आप विपक्ष को कहीं ना कहीं अब घेरने का और इस तरह का जो कार्रवाई वो करने का काम कर रहे हैं। उमेश जी, देखिए, मुझको लगता है कि हम सभी संविधान का पालन करते हैं और इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर तमाम एजेंसी, जांच एजेंसी का विषय हो, पुलिस का विषय हो, वो तमाम नियम कायदे के तहत अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाती है। और जब किसी विषय पर लगातार नोटिस दिया जाए तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते उस प्रक्रिया में शामिल होकर के सहयोग करने की आवश्यकता होती है, ना कि धरना प्रदर्शन आंदोलन करने की, ना को सीधे तौर पर एजेंसी को चुनौती देने की। तो इस प्रकार की स्थिति केवल छत्तीसगढ़ का विषय नहीं है, इतिहास गवाह है। जब जब इस प्रकार से एजेंसियों ने चाहे नोटिस दिया हो या जवाब मांगा हो, कांग्रेस का इतिहास है, दिल्ली से लेकर के छत्तीसगढ़ तक ये सड़क पर उतरते हैं, ये प्रदर्शन करते हैं। ये बताएं इन्हें डर किस बात का है? और ये लगातार कह रहे थे कि साक्ष्य और तमाम चीजें। मुझको ये बताइए कि साक्ष्य है या नहीं है, साक्ष्य सही है या नहीं है, आरोप सत्य है या नहीं है, इसका निर्णय कांग्रेस पार्टी करेगी। चलिए या धनंजय जी, कौन करेगा इसका निर्णय? कौन करेगा? साक्ष्य या सबूत का निर्णय आपको जांच एजेंसियों पर? ठीक है उमेश जी, आते हैं आपके पास, लेकिन धनंजय जी आप बताएं, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं उमेश जी, और ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी है, ये कथन सत्य भी नजर आते हैं कि साक्ष्य और सबूतों का जो निर्णय है ये क्या कांग्रेस करेगी या जांच एजेंसियां करेंगी? और दूसरा सवाल यह आपसे कि जब आपको बार बार नोटिस दिया जा रहा था तो आपके तरफ से जनप्रतिनिधि होने के नाते कोई जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा था? धनंजय जी, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि साक्ष्य नहीं है, सिर्फ षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया गया। क्योंकि साक्ष्य होता तो नोटिस नहीं दिया जाता, उनकी गिरफ्तारी पहले होती। और जब नोटिस उनको दिया गया, वो गए थे वहां जवाब प्रस्तुत करने के लिए। अभी प्रदेश में देख लीजिए ना, बस्तर के जो पत्रकार है, ये शायद सरकार की पुलिस उससे गाड़ी में गांजा रखकर उनको गिरफ्तार करवाई है, तो सरकार तो डरी हुई है। पत्रकार सवाल उठाए तो ये पुलिस में गांजा रखवाते हैं, गिरफ्तार करवाते हैं। विपक्ष सवाल उठाए तो इस प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं। ये तो इनका अच्छा धनंजय जी, ये बताइए, आपको जांच, कांग्रेस को जांच एजेंसियों पर भरोसा है या नहीं? पुलिस प्रशासन पर भरोसा है या नहीं? जांच एजेंसी निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के एक संस्था की तरह काम कर रही है। इनके पास सबूत होता तो मैं चैलेंज करूं, पहले दिन को गिरफ्तार करते। सबूतों, धनंजय जी, सबूत इनके पास था नहीं। सबूतों के जैसे पत्रकार को गांजा रख के पकड़ाया गया है, वैसे ये षड्यंत्र है। लेकिन सबूतों के आधार की बात नहीं होगी, लेकिन हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं और दर्शकों को भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो तस्वीरें हमारे स्क्रीन पर चल रही है इस वक्त, उसमें साफ नजर आ रहा है कि पुलिस प्रशासन से जो आपके समर्थक है वो भिड़ते नजर आ रहे हैं, एक तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। तो प्रशासन के साथ इस तरह का व्यवहार आखिर कहां तक सही है धनंजय जी? प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता संविधान कानून का पालन करता है, क्या प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं? क्या उन्होंने दोषियों को पकड़ा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सनम जंगड़े जो जिला प्रशासन जाकर अनुमति लिए थे, जो इसके कार्यक्रम के खाना की व्यवस्था किए थे, जो षड्यंत्र में शामिल थे, उसको क्या गिरफ्तार किए? मुख्य षड्यंत्रकारी तो सनम जंगड़े है भारतीय जनता पार्टी, और उसी को पटकथा रखी। कौन है सनम जंगड़े? पूछो इनसे। और कौन को भाजपा नेता और कार्यकर्ता तो इस कार्यक्रम की अनुमति लेने गए थे? तो अपना दायित्व को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के विंग की तरह सरकार जब सवाल पूछे तो शायद की पुलिस को गिरफ्तार कर लिया, और विपक्ष जब सवाल पूछता है तो इस प्रकार की इनकी हरकतें रहती है, क्योंकि डरी हुई सरकार है, नाकाम सरकार है, पंगु सरकार है, षड्यंत्रकारी सरकार है। ये षड्यंत्र वाली सरकार है। उमेश जी, षड्यंत्रों की सरकार बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और उन्हीं षड्यंत्रों को आधार बनाकर ऐसे नेताओं को गिरफ्तार करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए,
धनंजय जी ने पहली बात तो ये नोटिस वाली बात यहाँ पर स्वीकार कर ली, फिर नोटिस और नोटिस का जवाब, और यदि आप उसका जवाब नहीं देंगे तो एजेंसी अपना काम करेगी और आप लगातार आरोप लगा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं प्रशासन अभी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है। सुन लीजिए ना भाई, सुनते हैं उमेश, धनंजय जी उमेश जी को सुनते हैं, उमेश जी को सुन लेते हैं। आप एजेंसियों के ऊपर अरे आप जनता के बीच में क्लियर करिए कि क्यों प्रशासन के कार्य में आप बाधा डालने का काम करते हैं, तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। आप पहले ये बताइए। अरे भैया सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए न्यायालय के ऊपर कांग्रेस को भरोसा है कि नहीं है? एजेंसियों के ऊपर तमाम तरह का हमेशा आरोप लगाना, राजनीति करना, राजनीतिक बखेड़ा खड़ा करने का प्रयास करना, जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करना, न्यायालय के ऊपर भरोसा है कि नहीं है? और जब लगातार नोटिस मिल रहा था तो आप घर में बैठे रहे। ठीक है, रुकिए उमेश जी, न्यायालय पे भरोसा नहीं है, उमेश जी, एजेंसी पे भरोसा ठीक है, चीजें आपके हिसाब से चलेंगी क्या? आप ही फैसला सुनाएंगे, आप ही न्याय करेंगे, आप ही तमाम चीजें करेंगे, ऐसा सोचते हैं चलिए ठीक है उमेश जी और धनंजय जी, ये लड़ने का विषय नहीं है। अब इनकी गिरफ्तारी के बाद ये विषय अब टोटल जो है जांच एजेंसी और प्रशासन के ऊपर रहेगा। हालांकि अब इसके बाद क्या कुछ होगा ये प्रशासन और जांच एजेंसियां तय करेंगी। हालांकि आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, उमेश जी आपका भी और धनंजय जी आपका भी। तो इस वक्त की हम आपकी बड़ी खबर ये बता रहे हैं, जहां भिलाई से एक खबर है, वहां विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बलौदाबाजार पुलिस ने गिरफ्तारी की है। बार बार नोटिस देने के बाद ये दूसरी बार भिलाई पुलिस वहां पहुंची थी और नोटिस का कोई रिस्पांस नहीं मिलने के बाद बलौदाबाजार पुलिस ने भिलाई से विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देश दुनिया के तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहे इंडिया हाइट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।